अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मूर्तिर्माम अमृतगमयम। ओम शांति शांति। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज का ये प्रोग्राम पीस मीटिंग, यूनिवर्सल पीस मीटिंग, यहाँ पर आप और हम हर धर्म के लोग जमा हैं शांति के लिए, सद्भावना के लिए और एक दूसरे से आपस में मिलने के लिए। ये धर्म के ही आचरण से हम और आप सब एक हो सकते हैं, क्योंकि भारत धार्मिक भूमि है। इसीलिए यहाँ पर धर्म के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और वैसे ही सारी दुनिया में मज़हब के चाहने वाले हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है, मैं आपके सामने आयत पढ़ा, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह परमेश्वर लोगों को अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर लाता है। यानी अंधकार अधर्म है और प्रकाश धर्म है। यही बात शास्त्र में बताई गई है। यहाँ पर असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मूर्तिर्माम अमृतगमयम। ओम शांति शांति। यानी मृत्यु से जीवन की तरफ हम परमात्मा से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ला और मृत्यु से जीवन की तरफ ला और धर्म से अधर्म की तरफ, यानी अधर्म से धर्म की तरफ ला। ये हम यानी ओम शांति ही शांति, यानी हम शांति चाहते हैं। शांति का शब्द अगर अरबी में हम तात्पर्य करेंगे, उसका अर्थ करेंगे तो इस्लाम होता है। इस्लाम और शांति ये अलग नहीं है, ये एक ही जो है शब्द है, उसके भाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर भाषाओं के भेद को निकालकर हम और आप अगर एक धर्म का स्थान अगर प्राप्त करेंगे तो सारे इंसान एक हो सकते हैं। इसी के लिए हमारे गुरुजी हज़रत मौलाना तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद बख्शी साहब क़िबला 5 फंडामेंटल्स ऑफ पीस, यानी पूरे विश्व के लिए शांति के लिए 5 जो है वो सिद्धांत बताए, जिसमें सबसे पहले है कि एको जगदीश्वर। हम सारे विश्व के लोग एक ही परमात्मा जगदीश ईश्वर को मानना और एको जगत गुरु, और सारे जगत का गुरु भी एक ही है। उसके भी बहुत से सिद्धांत इससे पहले हमारे लोग आपको बताए हैं और मैं विस्तार में जाने का यहाँ पर कोई समय नहीं है, वक्त नहीं है। बहरहाल प्रीत और मोहब्बत यही जो है ना सबसे बड़ी जो है हमारे अंदर यूनिटी क़ायम करने के लिए ताकत है। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि इंसान जो है प्रीति और शांति से सारे इंसानों को एक कर सकता है। शक्ति भी शांति भी भारत के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। यानी प्रीत से ही हम और आप एक होके रह सकते हैं। कबीरदास जो है ना बहुत बड़े संत गुजरे हैं, वो अपने दोहा में बयान करते हैं कि प्यास ना देखे धोबी घाट, भूख ना देखे बासी भात, और नींद ना देखे टूटी खाट, और प्रीत ना देखे जात और पात। प्रीत जो है ना जात और पात नहीं देखती, सारे इंसान एक होना चाहते हैं, लेकिन ये आपस के जो मतभेद है इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर धर्मों के धर्म ग्रंथों से अगर हम देखेंगे तो सारे धर्मों में शांति की बात बताई गई है और सारे इंसानों को एक ही जो है नज़र से देखा गया है। ये पहला सबक है किताब हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। यानी कुरान करीम का पहला पार्ट यही सिखाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, यानी सारे आलमीन का रब एक है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्षेत्र के लिए, एक समाज के लिए नहीं आए, बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी तमाम आलमीन के लिए
आप रहमत बनकर आए। सारे इंसानों को जोड़ने के लिए मक्का में आपस में अलग अलग जो है ना मतभेद थे, सारे भेदों को निकाल कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाइन में यानी एक जो है दरबार में सारे इंसानों को खड़ा करे। इसी पर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो सारे इंसानों को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है ना धारे में आपने जो है ना बंदे को और बंदा नवाज को एक सफ़ में खड़ा किया, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा यानी एक गुलाम है जिसको यहाँ पर हमारे संस्कृत यहाँ की जो है ना भाषा में कहा है शूद्र कहा जाता है। शूद्र जो है ना यानी नीच जात वाले को शूद्र बताते हैं, और ब्राह्मण जो है ना सबसे ऊंच जात वाला वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो है कर्म के लिए यहाँ पर भाग बनाए गए थे, लेकिन लोगों को जो है ना इसमें जातों में बांटा गया। ये जाति नहीं है बल्कि कर्म के। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी संतान नहीं होती, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, बल्कि वो कर्म यानी वो काम अगर सीखा तो वो नए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टरी नहीं पढ़ा, मैं डॉक्टर का बेटा मैं भी डॉक्टर हूँ, तो ये जो है ये गलत बात हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ये कर्म के लिए बांटा। जो ज्ञानी है, इल्म जानने वाला है, उसको ब्राह्मण कहा गया। यही बात जो है शास्त्र में बताया गया, ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम। ब्राह्मण वो है जो सारे धर्मों का ज्ञान रखता हो। धर्म का जो है ज्ञान नहीं होने की वजह से आपस में हम एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर धर्म का अगर ज्ञान हमको हो गया तो हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने वाले बनते हैं। यही जो है ना समाज यहाँ पर जो है कायम करना है, यही जो है ना सद्भावना हम जो है ना लोगों के अंदर पैदा करना है। इसी के लिए यहाँ पर जो है वर्ल्ड पीस यानी यूनिवर्सल पीस के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। हम अब एक दूसरे के धर्म को देखें। जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे कि हम जो है आपके पास आएंगे, आपके आश्रम में आएंगे और आपकी जो है ना भावनाओं को देखेंगे। एक दो कदम तुम, दो कदम हम चलेंगे तो ये दूरियां मिट जाएंगे, आपस में एक होंगे। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग जो है आपस में मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन जो स्वार्थिक लोग हैं या कहिए जो जिसके जो राजनीति करना चाहते हैं, वैसे लोग अपने हुकूमत को मजबूत करने के लिए लोगों को जातियों में बांटते हैं। अगर हम धर्म के अगर दृष्टि से देखेंगे तो हम सब एक हैं और सारे इंसान एक होकर रहना चाहते हैं। हम जाति में बंटना नहीं चाहते। अगर किसी गांव में अगर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर कोई जंगली जो है ना दरिंदा जानवर आ गया तो वहाँ पर सब मिलकर उस जानवर को भगाते हैं। वो ये नहीं देखते कि थोड़े हिंदू आए, थोड़े मुसलमान आए और जो है ना दो मिलके भागे, तीसरे जो है ना उसको मारने नहीं आए। वहाँ पर जाति, पंथ, भेद, मत, रंग कुछ नहीं देखते। अगर कोई मोजी जानवर यानी कोई दरिंदा अगर आ गया जंगल में से, सब मिलके भगाते हैं। तो इसी तरह अधर्म को भगाने के लिए, अंधकार को भगाने के लिए भी हम जो है ना सब एक होना चाहिए और धर्म के सिद्धांतों से जो है इस बात को ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश, वो लोग जो है ना डिवाइड एंड रूल करके लोगों को जातियों में बांट दिए। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। आप जो है इतिहास पढ़ेंगे तो ताज्जुब होगा कि रेलवे स्टेशनों पर ये अंग्रेज़ जो है पानी घड़ों में भर के लिखते थे, ये हिंदू का पानी है, मुसलमान का पानी। हालांकि एक ही जो है ना दरिया का पानी यानी एक ही जो है नदी का पानी, कुएं का पानी है, लेकिन दो मटकों में नाम अलग अलग लिख दिए। ये मुसलमान उधर नहीं जा रहा, हिंदू इधर नहीं जा रहा। ये मतभेद जो है ना ऐसे लोग पैदा करें जो गॉड को, परमात्मा को, खुदा को नहीं मानते थे। गॉड इज़ नथिंग, दैट इज़ वन पावर, लव इज़ गॉड, मनी इज़ गॉड। पैसा ही खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है। यही जो है ना बोलने वाले लोग आपस में जातियों में लोगों को बांटे। लेकिन हम जो है अगर इसके धार्मिक सिद्धांतों को अगर देखेंगे, जैसे बाइबल के अंदर है वननेस ऑफ गॉड, कुरान में भी एक अल्लाह जो है ना खुल अल्लाह वहद अल्लाह समद। हमारे निज़ामुद्दीन साहब, मीर निज़ामुद्दीन साहब बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को बताया आपको कि मजहबी किताबों का अध्ययन करिए। ये मजहबी किताबों से दूर रहने की वजह से हम आपस में एक दूसरे की जो है दुश्मन। अभी जो पंडित जी बोले कि मैं कुरान ला कर दिए, मैं कुरान पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ, कितनी बड़ी बात है। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल साहब गांधी जी को जब जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त आप लेटर लिख के बोले कि गांधी जी ये देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर सारे इंसानों को आपस में जो है ना मिल के रहने के लिए मुसलमानों को गीता पढ़ाने का जो है ना आदेश, यानी कानून में ये पास करो कि मुसलमान को गीता पढ़ाओ और हिंदुओं को कुरान पढ़ाओ। एक दूसरे के धर्म ग्रंथों को अगर देखेंगे तो लोग करीब आएंगे। हम जो है ना मजहबी किताबें नहीं पढ़ के
लोगों की जो है ना फसादी बातें हमारे दिलों में बिठा के आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आप देखिए बड़े बड़े पंडित आचार्य कितने प्रेम और कितनी मोहब्बत से आके बैठ के धर्म की बातें करें। आप बाहर जाओ, ज़रा जो है ना टोपी दिखते ही हिंदू जो है ना गुस्से में आ जाता, कोई जो है ना अगर बोटू दिखता है मुसलमान जो है ना गुस्से में आ जाते। हालांकि इनके अंदर उनके वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल एक शायर कहते हैं कि जो है हिंदू कहे, एक शायर जो है ना हिंदू कहे मेरा राम प्यारा और तुर्क कहे रहमान, दोनों ही आपस में लड़ मर जाए पर मर्म का है नहीं जाना। यानी धर्म क्या है वो नहीं जान रहे, आपस में जो है ना टोपी को देख के बुट्टू को देख के लड़ाई झगड़े जो है ना पैदा कर रहे। अगर हम गीता पढ़ेंगे, गीता के ऐसे ऐसे श्लोक है जिसका अगर तर्जुमा करें तो मुसलमान बोलते ये कुरान की आयत है। ऐसे ऐसे जो है ना बातें, अभयम सतत संशुद्धि, यानी जो है ना अभय यानी भय मत रखो, आपस में प्यार रखो। कुरान करीम में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये लाखौफ का जो है ना इल्म जो कुरान दे रहा है वही बात जो है ना गीता में अभयम सतत संशुद्धि, अभय रहना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, धर्म का जो है ना ज्ञान हासिल करना, ये सारे बातें जो है धर्म की किताबों में मिलती है। रास्ते पे जो है चलने वाले जो है ना पेपरों पे या किसी जो है ना अखबारों में ये बातें नहीं मिलते। इसलिए हमारे गुरुजी जो है हमारे पास वेद पढ़ाई जाती, शास्त्र पढ़ाए जाते, कुरान पढ़ाया जाते, अहादीस पढ़ाए जाते, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाए जाते, बाइबल जो है ना पढ़ाया जाता। ये सारे धर्म के अगर ग्रंथ देखेंगे तो ये इंसानों को शुद्ध करने के लिए आए हैं। बाबा नानक कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से समझ उपजे कौन भले कौन मंदे। ये जो है ना अच्छा है ये बुरा है ये मत बोलो, बल्कि जो है ना सारे एक ही नूर से, परमात्मा के नूर से जो है ना सारी संतान पैदा हुई है। यही बात वेदों में आई है कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, परमात्मा एक ही है, बहु जो है ना परमात्मा नहीं है। कुरान करीम में हर धर्म के अंदर यही बात लिखी हुई है। हमारे कर्नाटक में बसवेश्वर महाराज लिंगायतों के बहुत बड़े जो है एक जो है ना ऋषि है या एक जो है ना संत हैं, उन्होंने जो है ना अपने किताब में कहे, आप कहते हैं कि जाति हीन न मने ज्योति ताई हीन वे जाति विजाति यनबेड़ा देव नुड़िदातने जाति सर्वज्ञा। जात पात का जो है ना नाम लफ्ज़ मत बोलो कि जैसे एक रोशनी का एक चिराग है, वो जो है ना हिंदू को मैं रोशनी दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, क्रिश्चियन को नहीं दूंगा, ऐसा जात का भेद नहीं जो है ना ज्योति के अंदर यानी चिराग के अंदर नहीं होता। इसी तरह जो संत है, सूफी है, वो जो है मतभेद नहीं करता, इंसानों को जो है सबको एक नज़र से, एक दृष्टि से सबको समान देखता है। तो इसी तरह जो है हमारा आचरण होना चाहिए, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे से जो मेल मिलाप रखें। दूरियां जो है ना खुद ही जो है ना ख़त्म हो जाती है। दूरी से इंसान में नफ़रत पैदा होती है, क़ुर्बत से इंसान में मोहब्बत पैदा होती है। तो बहरहाल यही दो शब्द हैं कि जैसे कबीरदास जी ने कहा कि प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े तो वेद पढ़े, पुराण पढ़े, पढ़ पढ़ भया पंडित हुआ ना कोई। वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जो ना प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े तो पंडित होए। अगर 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। तो यही जो है ना मोहब्बत का पैगाम सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद बाला है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको, जैसे वो जामे और नास है, तमाम इंसानों को एक करना, यह अल्लाह की सिफत है। हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह जो है ना इंसानों को जोड़ना चाहता है। धर्म इंसानों को जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता। हर धर्म के अंदर जो है मिलाने की, संबंध पैदा करने की, एक दूसरे के करीब आने की बातें हैं। इन बातों को हम लोगों के सामने रखें तो सारी दुनिया एक हो सकती है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस तमाम इंसानों के मतभेद को निकाल कर एक जो है ना इंसान बनकर जीने का और मजहबी इंसान बनकर जीने का अल्लाह ताला हमें रास्ता बताए, तौफीक दे। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।